जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भौतिकी के जो चैप्टर 4 है, यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इससे संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसे मिस ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगले प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान जो है, श्रेणी क्रम संयोजन करिएगा तो बढ़ेगा, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा जी, घट जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 1 HP बराबर होता है। 1 HP का मतलब हर्स पावर, 1 हर्स पावर, यानी हिंदी में कहेंगे तो 1 अश्व शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। देखिए, एम्पियर यानी कहने का मतलब आई हुआ, एम्पियर का मतलब आई हुआ, और घंटा यानी समय का है, यानी कि ये क्या हो गया जी, टी मान लीजिए। तो आई टी तो क्या होता है जी, तो क्यू बराबर आई टी। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्यू बराबर हम क्या लिखते हैं जी, आई टी। मतलब क्या हुआ कि आई क्या है, विद्युत धारा है, और टी क्या है, समय है, यानी एम्पियर घंटा कह सकते हैं इसको, यानी आवेश का ये मात्रक है। क्या हो जाएगा जी, ये आवेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। अब बताइए, वाट है, इसका मतलब क्या हो गया जी, शक्ति के बारे में कह रहा है। तो शक्ति बराबर होता है W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो इसका मतलब वर्क का क्या होगा जी, मात्रक, तो जूल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, यानी जूल पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, वोल्ट को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट को किस क्रम में जोड़ेंगे जी, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ा देने से क्या हो जाएगा जी, प्रतिरोधकता घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति है, यानी कि वाट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा जी, तो जूल हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य। ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा, ऊष्मा याद रखिएगा, ऊष्मा और कार्य, इन तीनों का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है जी, तो जूल होता है। याद रखिएगा क्या होता है जी, तो जूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए, जल का सूत्र होता है H2O,
इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा जी, आपको बता दें कि हाइड्रो जल को हाइड्रो भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाइड्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो 220 और 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट में प्रतिरोध बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये 220 जो है वोल्ट है, यानी कि हमको दिया हुआ है वोल्ट, और क्या दिया है जी, तो पी दिया हुआ है, यानी वी और पी दिया हुआ है। पूछ कर रहा है तो आर पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध ये होता है कि जब आर निकालना है तो क्या हो जाएगा जी, तो वी स्क्वायर अब बट्टा पी हो जाएगा। यानी आप ये ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, तो ओरिजिनल फार्मूला इसका ये है वी स्क्वायर बट्टा आर, पी बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर, वी स्क्वायर बट्टा आर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 220, तो 220 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 220 गुने 220, अब बट्टा हम लोग क्या करेंगे जी, तो 100 कर देंगे। अब यहाँ से एक एक कटेगा, ये भी एक कटेगा, 22 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 484 ओम। तो देख लीजिए ऑप्शन में खोजिए 484 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ये है 484 ओम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं 1 वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट है यानी कि भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा जी, तो होता है Q बराबर आई बराबर होता है क्यू भी। क्या होता है जी, तो इसमें देखेंगे तो आई बराबर होता है क्यू भी। देखिए यहाँ पर तो भी पूछ रहा है, तो आई भी बराबर का होगा जी, तो आई बटा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आई क्या है, तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसमें देखिए एम्पियर नीचे ऊपर होना चाहिए, हमको वोल्ट बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ से इधर है, तो नहीं दिया हुआ है। और एक और फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है, यहाँ से देखिए आई नहीं पता है, यहाँ से हम ऑप्शन से देखा जाए इसको, देखिए ऑप्शन से अगर हम लोग समझते हैं, चलिए ऑप्शन ए अगर लेते हैं हम, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जूल है मतलब W है, कार्य है, और सेकेंड है मतलब टाइम है, तो ये तो P बन जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो ये जूल है मतलब ये W है, और यहाँ पर ये क्या है, Q है। अगर ये इसको देखा जाए, हमको भी लाना है ना, हमको भी अगर हो गया तब ना आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि W को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो W को Q भी लिख सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं जी, तो Q भी लिख सकते हैं, W बराबर Q भी। तो यहाँ से देखिए Q से Q कट जाएगा, भी से भी, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ से देख रहे हैं कि जूल पर क्या है जी, तो दिया हुआ है कि जूल पर कूलाम, देखिए नहीं जूल पर कूलाम यही होना चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए कैसे, ये जो जूल है, एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि W बराबर Q और V होता है। तो हम यहाँ से V को छोड़ दें तो Q इधर आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा V बराबर W बटा Q हो जाएगा, जो कि यहाँ ये जूल हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। यहाँ से ये हमारा मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये फार्मूला लगा है W बराबर Q भी, देख लीजिए भी निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए तो नीचे आवेश जाएगा, तो नीचे आवेश जाएगा, इधर का बच जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो V बराबर W बटा Q, यानी कि जूल पर सेकेंड गुलाम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। आगे है और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं जी, श्रेणी क्रम में। अगला है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। V बराबर का होता है जी, तो आई आर होता है। तो यहाँ से किसका प्रतिरोध का, तो आर छोड़कर इधर लेकर चले आइए, तो आर बराबर हो जाएगा V बटा आई। देख लीजिए ऑप्शन V बटा आई, V बटा आई खत्म। चलिए समझ में आ गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि धातुएं धारावाहक होते हैं, तो किसके, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के। धातुएं धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो एमीटर से। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है जी, वोल्ट में मीटर में होता है, कुंडली में भी होता है, ए मीटर में नहीं होता है, प्लस माइनस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। देखो श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ डैश डैश। तो 2 को है तो इसी में कर दीजिए, तब 10 और जोड़ 20, तो यानी कि कितना ओम हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अभी हम आपको बता दिए कि कार्य कह रहा है यानी W बराबर होता है QV। तो हम लोग Q का वैल्यू 2 दिया है और वोल्ट कितना दिया है जी, तो 12 दिया है। तो 12 दूना कितना हो गया, तो 24 हो गया। 24 कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। 24 जूल, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक लिखा हुआ है 220 वोल्ट और यहाँ पर दिया है वाट यानी 120 वाट। तो वोल्ट का मतलब हो गया कि वहाँ पर V दिया हुआ है और W का मतलब हो गया यहाँ पर क्या दिया है, P दिया हुआ है। और फिर एक बार और कंडीशन दिया है और यहाँ पर 110 वोल्ट कह रहा है, तो फिर से V दिया हुआ है और पूछ कर रहा है तो शक्ति फिर से P पूछ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो I छूट रहा है। तो अब यहाँ से एक संबंध, एक सूत्र निकलता है कि P बराबर होता है VI। ठीक है, तो यहाँ से I निकालिए, तो I निकालेंगे तो P में भाग देंगे, तो P कितना है, 120 है। अब V कितना है, तो 220 है। अब भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 खत्म, 11 हो गया और ऊपर 6 हो गया, यानी आया 6/11। अब देखिए यहाँ पर 6/11 को अब हम यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर पुट करिएगा तो यहाँ पर नया P निकलेगा। तो P बराबर क्या होगा, VI। P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है। तो यहाँ पर V का मान भर देते हैं, तो V का मान दिया है 110 और I का मान जो यहाँ से निकाले हैं कितना है, 6/11। तो 6/11, अब देखो 11 से काटेंगे तो 11 दहाँ के 110, अब 6 दहाँ कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 वाट। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, 60 वाट। सी दिख रहा है कि 60 वाट लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कितना, तो 60 वाट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, लंबाई और क्या समान है, व्यास, तो विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर इसी को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो देखिए जब लंबाई और व्यास समान है तो प्रतिरोध के अनुपात जब हमें निकालना है तो प्रतिरोध भी समान होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले श्रेणी क्रम में अगर हमको निकालना है तो RS करते हैं, तो R यहाँ पर होगा और फिर जोड़ R करेंगे, तो R और R यानी कि कितना हो गया, तो 2R हो गया। अब इसी को अगर हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/RP, तो 1/R जोड़ 1/R,
तो ये जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आर होगा और ऊपर एगो एगो दूगो, और इसको हम लिखते हैं समतुल्य प्रतिरोध 1 RP। RP बराबर क्या हो जाएगा जी हम लोगों का, यहाँ RP बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा। अब यहाँ से चूंकि अनुपात कह रहा है, और ये अनुपात में भी आप देखिएगा तो अनुपात किसका पहले कह रहा है, तो श्रेणी क्रम वाला। तो श्रेणी क्रम वाला कितना है, तो 2R है, और समांतर क्रम वाला बाद में कह रहा है, मतलब R/2 है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये R से ये R कटेगा, क्योंकि ये बट्टा का बट्टा है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है और ये भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब बट्टा में 1, तो अब देखिए तो ई का आया, तो ई आया हमारा 4 अनुपात 1 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल को भी, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि 4:1 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल ये कह रहा है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा। रेशम से अगर कांच के छड़ को रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पर क्या होगा जी, तो धन आवेश आ जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर जो है, यानी कि जब एक दूसरे को अगर आवेशित से रगड़ेंगे उस पर दोनों का आवेश आ जाता है, यानी आप धन और ऋण आवेश। तो यहाँ पर देखिएगा कांच के छड़ पर जो आएगा आवेश, उस पर कौन सा आवेश होगा, तो धन आवेश होगा। उसी तरह से लेकिन जब ऊन को अगर एबोनाइट के छड़ से रगड़िएगा तो एबोनाइट के छड़ पर जो आएगा वो का आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमारा है, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दो आवेश, यहाँ पर देखिए दो आवेशित, रुक जाइए, कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा नियम लागू होता है, बल पर कौन सा नियम लागू, तो आवेशित वस्तु पर लगेगा, तो आवेशित वस्तु पर जो बल का जो कंसेप्ट दिए थे वो किसने दिए थे, तो कूलाम्ब ने दिए थे। कौन दिए थे, कूलाम्ब ने दिए थे। इसलिए इस पर जो भी नियम लगेगा कूलाम्ब का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा जी, तो कूलाम्ब का नियम लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा बढ़िया से, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको ये अब दिख ही रहा होगा कि ये सारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये जितना है पूछा हुआ ही प्रश्न है। आप देख लीजिए सारे पर ईस्वी लिखा हुआ है, कब कब कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया